हे गाइस, इस वीडियो को अब ध्यान से एंड तक सुनना, बिल्कुल स्किप नहीं करना बिकॉज एवरी लिटिल डिटेल इज़ इंपॉर्टेंट। आपने आज तक वेट लॉस के बारे में जो भी सुना हो, ये शायद उससे थोड़ा अलग हो एंड माइट चेंज योर ओवरऑल परसेप्शन ऑन हेल्थ एंड फिटनेस। इस वीडियो में मैं आपसे जो भी शेयर करने वाला हूँ, ये सारी डिटेल्स मैं अपने फिटनेस जर्नी में भी यूज़ किया हूँ एंड इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। बहुत सारा रिसर्च, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एप्लीकेशन लगा है यहाँ तक आने के लिए। इससे पहले कि हम शुरू करें, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है एंड जब आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, आई फील लाइक कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर। एंड हाँ, आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। इस वीडियो में मैं जो भी मैंशन करने वाला हूँ वो सब मैंने अपने खुद से सीखा है एंड इट इज़ फॉर योर जनरल इन्फॉर्मेशन। आपने तो सुना ही होगा, वेट लॉस इज ऑल अबाउट कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। बट ये कैलोरी होता क्या है? कैलोरी इज़ बेसिकली अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आपके खाने में जो एनर्जी होता है, हम उसे कैलोरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप अपने खाने को एक बॉम्ब कैलोरीमीटर, एक मेजरिंग डिवाइस में डालें, वो एक रीडिंग देता है बेस्ड ऑन आपके खाने का एनर्जी लेवल। एंड हर चीज़ का एक कैलोरिक वैल्यू होता है। आप कुछ भी खाएं, उन सब में कोई ना कोई कैलोरीज होती ही होती है। एंड आपकी बॉडी सर्वाइव करने के लिए कैलोरीज बर्न करती है। आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ लाइक टॉकिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग में भी आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है। एंड आपके बॉडी में जो सारे ऑर्गन्स हैं, ये एनर्जी यूज़ करते हैं एंड इस एनर्जी को हम कैलोरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आपकी बॉडी ये एनर्जी बेसिकली, ये कैलोरीज या तो खाने से लेती है या तो अपने स्टोर्ड एनर्जी बेसिकली अपने फैट से बर्न करती है। एंड आप अपना कैलोरी इनटेक कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर हाइट, वेट एंड एक्टिविटी लेवल्स। इस पर मैं एक फ्यूचर में एक वीडियो भी बनाऊंगा। सो बेसिकली लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये सिखाता है कि अगर आप कम कैलोरीज कंज्यूम करें, अगर आप बर्न ज़्यादा कर रहे हैं एंड कंज्यूम कम कर रहे हैं, तो नेचुरली आपकी बॉडी अपना स्टोर्ड फैट यूज़ करेगी। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कैलोरीज इज़ अ फिजिक्स टर्मिनोलॉजी एंड नॉट रिलेटेड टू फिजियोलॉजी। अगर आपकी इक्वेशन देखें, फैट लॉस्ट इक्वल्स टू कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट, इसमें आपके हार्मोन्स का कोई मेंशन है ही नहीं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो आप भूल जाइए कि आपके खाने में कितनी कैलोरीज है, ठीक है? लेट्स से जब आप कुछ खाना खाते हैं, भूल जाए उसमें कितनी कैलोरीज है, क्योंकि आपकी बॉडी नहीं जानती उसमें कितनी कैलोरीज है। कैलोरीज इज अ मैन मेड अजम्पशन। आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है इन द फॉर्म ऑफ हॉर्मोन्स। सो योर बॉडी डजंट क्वाइट नो कि आपके खाने में कितनी कैलोरीज होती है, वो हॉर्मोन्स के जरिए रेस्पॉन्ड करती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप कुछ खाना खा रहे हैं, आप सिर्फ कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, बट उस खाने में देयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन विच आपकी बॉडी हार्मोन सेक्रेट करती है, बेस्ड ऑन विच आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। एंड ये हार्मोन क्या होता है? हार्मोन बेसिकली इज अ केमिकल सेक्रेशन which act as messengers that flow in your bloodstream, ठीक है? And they attack particular organs in your body. So basically these hormones are a link between the calories and how your body reacts to these calories. मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप डाइट कोक कंज्यूम करते हैं, डाइट कोक में तो 0 कैलोरीज होती हैं, बट डज योर बॉडी नो उसमें 0 कैलोरीज हैं? इज इट द सेम एज वाटर? नहीं, आपकी बॉडी हॉर्मोन्स के जरिए रिस्पॉन्ड करती है जब आप डाइट को कंज्यूम कर रहे होते हैं, ऑल्दो उसमें 0 ही कैलोरीज हो। नाउ रिगार्डलेस ऑफ आप कौन सी डाइट फॉलो करें, सारे वेट लॉस डाइट्स का फाउंडेशन होता है कैलोरी डेफिसिट। अगर आप डेफिसिट में नहीं हैं, रिगार्डलेस ऑफ हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन, आपका वेट लॉस नहीं होने वाला। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैलोरी डेफिसिट में जाने के बाद भी अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, देन योर हॉर्मोन्स हैव अ क्रिटिकल रोल टू प्ले इन दिस। सो मैं अभी आपसे जो भी शेयर करने वाला हूँ, दीज आर गोइंग टू बी टिप्स एंड हैक्स फॉर योर बॉडी टू स्टे इन अ कैलोरी डेफिसिट। नाउ लेट्स से आप 100 कैलोरीज वर्थ अंडा खाएं, 100 कैलोरीज वर्थ पिज्ज़ा खाएं एंड 100 कैलोरीज वर्थ लकड़ी, वुड खाएं। टेक्निकली फिजिक्स में देखें तो दे आर द सेम बिकॉज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज 100 कैलोरीज, बट योर बॉडी रिएक्ट्स डिफरेंटली टू ऑल 3 फूड आइटम्स। एंड हाँ, अगर आप सोच रहे हैं लकड़ी में कैलोरीज कैसे होती हैं बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है? सारी चीज़ों में एनर्जी है एंड योर बॉडी रिएक्ट्स डिफरेंटली टू दिस बिकॉज वो फूड या फिर वो पर्टिकुलर आइटम, इट कैरीज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर योर बॉडी टू रेस्पॉन्ड। सो नाउ इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, लेट्स से आप वो पीस ऑफ लकड़ी खाएं, उसमें 100 कैलोरीज हैं, बट आपकी बॉडी उसमें से कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं करने वाली, वो ऐसे के ऐसे पास आउट हो जाएगा। एंड सिंस आपकी बॉडी उसको अब्जॉर्ब नहीं करेगी, आपकी ना तो ब्लड शुगर पे इफेक्ट होगा, ना आपके इंसुलिन पे इफेक्ट होगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप 100 कैलोरीज वर्थ ऑफ पिज्ज़ा खाएं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट गेट्स इंस्टेंटली अब्जॉर्ब्ड इनटू योर बॉडी एंड देयर इज अ ह्यूज स्पाइक इन योर इंसुलिन एंड ब्लड शुगर। एंड उस पिज्ज़ा के जो 100 कैलोरीज है, आपकी बॉडी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट को इंस्टेंटली अब्जॉर्ब कर लेगी एंड उसको स्टोर कर लेगी। ऐसा क्यों? बिकॉज पिज्ज़ा इज़ अ हाईली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। इट इज़ मेड विथ मैदा। मैदा क्या होता है? इट इज़ रिफाइंड फ्लावर
and this will have a huge effect on your insulin levels. इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज योर एनर्जी स्टोरिंग हार्मोन. अगर आपकी बॉडी इंसुलिन सेक्रेट कर रही है, इट इज गोइंग टू स्टोर एनर्जी इंस्टेड ऑफ बर्न एनर्जी. सो नाउ सिंस देयर इज अ ह्यूज स्पाइक इन योर इंसुलिन, आपकी बॉडी उस पिज्ज़ा के कैलोरीज को प्रीटी मच स्टोर कर लेगी एज ग्लाइकोजन और फैट. एंड इस पिज्ज़ा स्लाइस से आपको ना अपने एसेंशियल अमीनोज मिले होंगे, ना आपको अपने एसेंशियल फैट्स मिले होंगे. बट नाउ लेट्स से आपकी बॉडी 100 कैलोरीज वर्थ अंडे खा रही है. नाउ आपकी बॉडी हज़ारों साल से अंडे खाते आ रही है, सो इट नोज एग्जैक्टली हाउ टू यूटिलाइज दिस एनर्जी. सो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग ऑल ऑफ इट एज फैट, आपकी बॉडी उसको यूज़ करेगी फॉर इट्स डे टू डे एक्टिविटीज़. एंड एग्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स. So in essence, equal portions of different foods will spike different hormones and your body reacts differently. So basically 100 calories of pizza and 100 calories of eggs अलग hormones secrete करेंगे आपकी body में. For example, like I mentioned, eggs are a great source of protein and fats. So जब आप अंडा consume करते हैं, आपकी body दो ऐसे hormones secrete करती है called as cholecystokinin and peptide YY. cholecystokinin fat stimulated होता है and peptide YY protein stimulated होता है. एंड ये दोनों हार्मोन आपके ब्रेन को सिग्नल करते हैं कि आपने कुछ अच्छा खाया है एंड इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ फुलनेस. बेसिकली कम खाने से भी आपका पेट जल्दी भर जाता है. एंड सिंस आपके ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं, आपकी बॉडी को लगता है उसने कुछ न्यूट्रिशियस खाया है. इट डजंट फील लाइक ओवर ईटिंग मच. बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप पिज़्ज़ा खाएं, बैरली आपको कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल रहा है एंड आपका इंसुलिन भी बहुत ज़्यादा स्पाइक हो रहा है. बट अंडे में आपका इंसुलिन काफ़ी हद तक कम स्पाइक होगा बिकॉज अंडे में फ़ैट होता है एंड फैट्स आर अ बफरिंग एजेंट. फैट्स आपके इंसुलिन को बहुत ज़्यादा स्पाइक करने नहीं देंगे. सो बेसिकली इस एग्जाम्पल का ये कहना था कि द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम दिस फूड आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज द कैलोरीज. एंड अगर आपकी बॉडी वो पिज़्ज़ा कैलोरीज को स्टोर कर ले इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट, आपकी ब्रेन को सिग्नल जाता है कि इट्स टाइम टू ईट अगेन, आपको फिर से भूख लग रही है. बट अगर आप एक बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट खाए होते लाइक एग्स एंड सम वेजिटेबल्स, यू कैन गो लॉन्गर विदाउट फूड, है ना. आप थोड़ा लंबा फास्ट कर पाएंगे, अगले मील तक आप स्नैक नहीं करेंगे. सो नेचुरली आप एक कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे. एंड अगर आपको भूख ज़्यादा लग रही है बिकॉज ऑफ ईटिंग एक्सेस जंक, नेचुरली आप डेफिसिट मेंटेन नहीं कर पाएंगे. एंड नाउ देयर आर टू अदर हॉर्मोन्स दैट कैन कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू योर हंगर. इन दो हॉर्मोन्स का नाम है ग्रेलिन एंड लेप्टिन. ग्रेलिन एंड लेप्टिन आपके हंगर हॉर्मोन्स होते हैं. ग्रेलिन इज सेक्रेटेड जब आपको भूख लग रही होती है एंड लेप्टिन इज सेक्रेटेड जब आपका पेट भर जाता है. एंड अगर आपको ग्रेलिन एंड लेप्टिन का ऑप्टिमल लेवल चाहिए, बेसिकली आपको अननेसेसरली भूख नहीं लगनी है, देन आपको हर मील में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ेगा. आपने पूरे वीडियो में नोटिस किया होगा मैं सिर्फ फैट्स एंड प्रोटीन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात कर ही नहीं रहा. बिकॉज देखो, कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट एसेंशियल. आपकी बॉडी बिना कार्बोहाइड्रेट्स भी ऑप्टिमल फंक्शन कर सकती है. सो जब मैं डेफिसिट में जाता हूँ, जब मेरे को वेट लॉस करना है, जब मेरे को कैलोरीज कम करनी है, मैं अपना कार्बोहाइड्रेट कम कर लेता हूँ वाइल मेंटेनिंग माय फैट्स एंड प्रोटीन. बेसिकली मैं रोटी, चावल, इन सब चीज़ों को बंद कर देता हूँ एंड मैं अपना फोकस सिर्फ प्रोटीन, फैट्स और वेजिटेबल्स पे रखता हूँ. प्रोटीन फ्रॉम अंडा, चिकन, पनीर एंड फैट्स फ्रॉम अगेन एग्स, घी, समटाइम्स नेचुरल चीज़ एंड वेजिटेबल्स. बहुत सारी लंबी लिस्ट है दैट गोज ऑन. सो जब आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करते हैं बाय रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है. यू आर मेंटेनिंग ऑप्टिमल हार्मोन लेवल्स बाय कंज्यूमिंग सफिशिएंट फैट्स एंड प्रोटीन. इसीलिए आपको क्रेविंग्स भी नहीं आती, अननेसेसरली भूख भी नहीं लगती. सो डोंट गेट मी रॉन्ग, कैलोरी डेफिसिट इज़ 100% द ड्राइविंग फैक्टर फॉर वेट लॉस. अगर आपकी बॉडी डेफिसिट में नहीं है, विदाउट अ डाउट आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे. बट अगर आपके हार्मोन लेवल्स भी ऑप्टिमल नहीं है, लाइक अगर आपका लेप्टिन बर्नट आउट है, आपका इंसुलिन कंसिस्टेंटली हाई है, टू मच स्ट्रेस, कॉर्टिसोल हाई है, देन आप डेफिसिट में होने के बाद भी शायद वेट लॉस ना कर पाएँ. सो इन सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए या फिर इन सिचुएशंस को काउंटर करने के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, इन विच आप 18 से 20 घंटे या फिर 16 से 18 घंटा फास्ट करेंगे एंड 6 घंटे के स्पैन में आप अपने सारे मील्स कंज्यूम करेंगे. एंड जब आप फास्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ पानी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं विदाउट मिल्क एंड शुगर, एंड कुछ अदर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स जिन पे मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा. एंड जब आप फास्ट ब्रेक कर रहे हैं, आपको मेक श्योर करना है कि आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं ऑन योर डाइट. आप अपने एसेंशियल अमीनोज, एसेंशियल फैट्स ज़रूरी कंज्यूम करेंगे. एंड अगर आपको डेफिसिट क्रिएट करना ही है, आप थोड़े अपने कार्ब्स कम कर सकते हैं वाइल मेंटेनिंग ऑल अदर एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स.
सो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको एक बेसिक ब्रीफ समेशन दिया हूँ जो मैंने आज तक अपने फिटनेस जर्नी में सीखा है एंड अपने आप पे अप्लाई करता आ रहा हूँ। एंड अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा, ज़रूर कमेंट कीजिए और किसी और के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।